अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है हीमोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। कल हमने पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पढ़ा। डायलिसिस मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, आर्टिफिशियल स्टेप्स हैं ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिमूव करवाने के लिए। जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल है, ब्लड को साफ करवाना है। हमारे जब किडनी फेलियर हो जाता है तो उस केस में फिर डायलिसिस करवाते हैं। हीमोडायलिसिस में होता क्या है बेसिकली, जैसे कि ये मैंने एक पेशेंट का आर्म बनाया है। अब डायलिसिस में होता क्या है कि पेशेंट की जो आर्टरी है, आर्टरी में जो ज़ाहिर है ब्लड वेस्ट ब्लड ही होगा, वहां से आर्टरी से ब्लड आएगा। आर्टरी से ये ट्यूब जो है, ये डायलिसिस ट्यूब आर्टरी के साथ एक कनेक्ट करते हैं और एक हमारी वेन के साथ कनेक्ट करते हैं। होता क्या है, आर्टरी से जब ब्लड डायलिसिस ट्यूब में जाता है, ये डायलिसिस ट्यूब है, ये डायलाइजर है पूरा जिसमें ब्लड ने साफ होना है, ठीक है। तो इस डायलिसिस फ्लूइड ट्यूब में जब ब्लड जाता है, तो इन ट्यूब्स में जब ब्लड जाता है, इन ट्यूब्स के गिर्द हमारे पास, इन ट्यूब्स के गिर्द ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, यहां पे प्रेजेंट है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड यहां पे प्रेजेंट है। अब ये जो ट्यूब्स हैं, इनकी जो वॉल्स हैं वो परमिएबल हैं कि उनसे इजीली वाटर और साल्ट वगैरह गुजर सकते हैं। अब होता क्या है, मैं इसको ब्लैक से शो करती हूँ। जब ब्लड आता है इन ट्यूब्स में, तो इन ट्यूब्स के अंदर जब ब्लड आता है तो फिर ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो वाटर हैं, जो साल्ट हैं, वो इस ट्यूब की मेम्ब्रेन को पास करते हैं और बाहर निकलते जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड में। इस तरह से ब्लड इन सारे ट्यूब से मूव करेगा। जब सारे ट्यूब से ब्लड मूव करेगा तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, वाटर, साल्ट, वो ब्लड से निकलेंगे और उसके गिर्द जो फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड, उसमें आ जाएंगे। इसी तरह से फिर खून साफ होता जाएगा। तो जब ब्लड साफ होता जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में आते जाएंगे, ब्लड साफ होता जाएगा, फिर वो जो डायलिसिस फ्लूइड हमारे पास यूज हो चुका है, जिसमें वेस्ट मटेरियल आ गया है, उसको फिर हम ये साइड से उस डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ से निकालते जाएंगे जो यूज हो चुका है। और जो नया डायलिसिस फ्लूइड है, फिर हम यहाँ से वो न्यू डायलिसिस फ्लूइड, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड देते जाएंगे और यहाँ से फिर जो साफ जिसमें वेस्ट मटेरियल आते गए वो यहाँ से हम निकालते जाएंगे। और जब ब्लड साफ हो जाएगा तो फिर ये ट्यूब के जरिए, इस ट्यूब के जरिए फिर ब्लड हमारी जो वेन है उसको दे दिया जाएगा और इस तरह से हमारे पास ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है। डायलिसिस का प्रोसेस एक वीक में, हीमोडायलिसिस 3 बार करवाना पड़ता है। काफी एक्सपेंसिव, कॉस्टली ये प्रोसेस है। और जब करवा रहे होते हैं तब जो पेशेंट है, जो अटेंडेंट्स हैं वहां पे प्रेजेंट, उनको भी जो है उनके लिए भी ये बड़ा एक आप कह लें कि पेनफुल प्रोसेस होता है, एक अनप्लेयर सा प्रोसेस होता है डायलिसिस का। देखेंगे 3 वीक्स में आपको करवाना पड़ता है, 1 वीक में 3 टाइम हीमोडायलिसिस। ये है हीमोडायलिसिस। दूसरा है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस जब करवाते हैं तो जैसा आपको बताया कि एक तो वो 1 वीक में 3 बार करवाना पड़ा है, जो कि दैट इज टू मच कॉस्टली। दूसरा वन प्लेयर भी है पेशेंट के लिए भी और जो करवा रहे हैं उनके लिए भी। तो फिर उस केस में क्या होता है कि आप, बेहतर यही है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। अगर आपकी किडनी काम करना बंद हुई है तो आप वो किडनी जो हेल्दी पेशेंट है, हेल्दी जो किडनी देना चाह रहे हैं अपनी, आप उससे उसकी किडनी लें और उस किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लें। सर्जरी के जरिए फिर वो किडनी आपके यूरिनरी सिस्टम के साथ और आपके ब्लड सिस्टम के साथ अटैच कर दी जाती है। इसमें होता क्या है, लेकिन इसमें जरूरी है कि जो डोनर है, जो हेल्दी है, जो अपनी किडनी देना चाह रहा है, और जो रेसिपिएंट है जिसने किडनी लेनी है, उन दोनों का जो ब्लड है वो मैच हो, ब्लड ग्रुप मैच हो। अगर डोनर का ए पॉजिटिव है, रेसिपिएंट का ए पॉजिटिव है, डोनर मस्ट बी ए पॉजिटिव। और दूसरा, उनके जो बॉडी टिश्यूज के जो फ्लूइड्स हैं
वो मैच हो। अगर मिसमैच कर जाते हैं तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की कोई फायदा ही नहीं होता। इन केस कुछ डॉक्टर्स हैं जो बॉडी फ्लूइड्स को मैच नहीं करते, उनको गलती लग जाती है, तो फिर उस केस में फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है, पेशेंट जो है वो डिसीज्ड हो जाता है, डेड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो पेशेंट है उसका जो रिलेटिव है वही किडनी डोनेट कर दे, क्योंकि रिलेटिव्स के ब्लड ग्रुप मैच कर जाते हैं अक्सर, तो वो हो सकता है उससे किडनी ले लें। लेकिन बस जिससे भी ले रहे हैं जरूरी ये है कि किडनी और बॉडी फ्लूइड आपके मैच होते हों, वो जरूर मैच हो। तो किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें तो उसके बाद फिर इसके जो है वो नुकसान 15 ईयर्स, वैसे इसका 10 to 15 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है। एक किडनी ट्रांसप्लांट हम करवा रहे हैं तो 10 से 15 साल बंदा जी सकता है, सही अच्छी तरह से जी सकता है। लेकिन इसके बाद इसके जो है वो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, जिस जगह सर्जरी करवाई है आपको उस जगह इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, किडनी रिजेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह के जो है वो आपको फेस करना पड़ते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, आफ्टर शॉक्स फेस करना पड़ते हैं बेसिकली। ये था हमारे पास हीमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। लास्ट लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 2 का। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।